हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपको सिखाएंगे संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और संख्या पद्धति में हम आज सीखेंगे स्क्वायर निकालना, कैसे स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है। सबसे सरल तरीका, आसान, जो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। संख्या पद्धति के सवाल यानी कि जैसे नंबर सिस्टम, यानी कि मान लीजिए कोई वन डे एग्जाम हो गया, यानी कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सीजीएल, सेक्शनल और मेंस, हर तरह के क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं। हम लोगों को नंबर सिस्टम के सबसे पहले हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास बेसिक जानकारी नहीं है तो हम लोग आगे सफल नहीं हो पाएंगे। हम लोगों को सबसे पहले छोटी चीज को पहले लेकर चलना होगा, धीरे धीरे बड़ी से बड़ी आपको हर तरह की जानकारी आपको हासिल करूँगा। आपको हर तरह की एक एक क्वेश्चन के सवाल कैसे लगते हैं, कैसे पेमेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको हर तरह की जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले नंबर सिस्टम में आइए हम सीखते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालने की ट्रिक और इसके संक्षेप में जितने महत्वपूर्ण सवाल, आइए हम सब चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके समझ में पूरा वर्ग 1 से लेकर 100 तक या अन्य सभी वर्ग आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ें। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम, यानी कि हम संख्या पद्धति, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। मान लीजिए एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से, अगर आपको सबसे छोटी जानकारी होगी तो आप बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको छोटी चीज़ नहीं मालूम होगी तो आपको बड़े लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। यानी कि देखते हैं, जैसे मान लीजिए एकदम सबसे जीरो लेवल से, मान लीजिए हमको मान लीजिए 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। ये दो दो क्या है, पावर है। पावर पावर यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं घात, हम लोग कहते हैं घातांक। वही चीज है घात या घातांक। जो ये लिखा है एक, एक क्या है, ये है बेस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार। बेस हम लोगों को पता है, हम लोगों को छोटे क्लास में सिखाया होगा 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर सभी लोगों को आते हैं। लेकिन अगर हम 1 से लेकर 10 के बाद अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो कोई बता नहीं पाता है। तो आइए देखते हैं 1 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यानी कि 1 का गुणा 2 बार, जितनी घात ऊपर उतने बार गुणा, 1 गुणा 1 बराबर 1। फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 2, जितनी पावर होंगी उतने बार गुणा होगा, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3, 3 का 9। उसके बाद सीखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2, जितनी पावर यहाँ पर लगी उतने बार हमको गुणा करनी है। जैसे 4 की पावर 2 लगी है तो हमको 4 गुणे 4 करना पड़ेगा, 4 गुणे 4, 4 चौको 16। आगे देखते हैं 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 यानी कि 25, 25। उसके बाद 6 का देखेंगे, 6 गुणे 6 यानी कि 6 36। उसके बाद देखेंगे 7 का स्क्वायर, 7, 7 गुणे 7, 7 सती 49, 49। उसके बाद देखेंगे 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8, 8 64। उसके बाद देखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 81। उसके बाद देखेंगे कि 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10, 10 100।
हम लोगों को छोटी क्लास में सिखाया होगा, यह आप सभी जानते हैं, जैसा कि हमको पता है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर हम लोगों को आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 10 के बाद के स्क्वायर की, यानी कि कोई बता नहीं पाता है। अगर किसी से पूछ लीजिए हमको 16 का स्क्वायर बताइए, तो वो सोचने लग जाते हैं। हम आपको सिखाएंगे, आप सेकंडों में बता सकते हैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक, यानी कि आपको अगर कोई पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 10 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए पेपर में। वही स्पीड आपको बनानी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे सामने है 1 का स्क्वायर यानी कि पावर। स्क्वायर यानी किसको कहते हैं, यानी कि पावर। जितनी पावर ऊपर लगेगी उतने बार हमको गुणा करना पड़ेगा। यानी कितने पावर है, घातांक। पावर का हो या घातांक हो या घात का हो, बात वही है। एक क्या है, हम लोगों को नहीं पता होता ये एक क्या है। ये यानी कि बेस, यानी कि जिसको आधार कहते हैं हम लोग, आधार है। उसके बाद देखते हैं 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 यानी कि 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2 यानी कि 4। अब 3 का स्क्वायर 2 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौको 16। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5 यानी कि 25। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, 6 चार 36। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 यानी कि 49। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणे 8 यानी कि 64, 64। हम लोग देखेंगे 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणे 9, 9 9 81। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 तथा 100। आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। आपको एक कॉपी में विधिवत से आपको नोट्स बनाना होगा। हम लोग इस वीडियो में आपको पूरी वीडियो देखनी है। आपको अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको 1 से लेकर 99 तक वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे सीखते हैं, हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। आपको पूरा वर्ग ट्रिक कैसे निकाला जाता है। लास्ट में अगर संख्या 5 हो तो आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। अगर लास्ट में संख्या अगर 1 है तो वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। आपको हम संक्षिप्त पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा आपको। इसीलिए आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ते रहें, ध्यान से सब जानकारी समझते रहें। इसीलिए हम आगे बात करते हैं वर्ग। आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं आगे। हमने आपको सिखाया 1 से लेकर 10 तक के आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको एक संख्या बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 9। अगर अंतिम या लास्ट में अगर 9 संख्या है तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन कर रहा है यानी कि 9 हमको पता है 9 की पावर कितनी है, तो हमको सीधा पता है इसको 9 गुणे 9, 9 81। अब हम देखेंगे 9 हो गया, उसके बाद 99, उसके बाद 999, उसके बाद 9999, उसके बाद 99,999, उसके बाद 9 लाख। हम लोग देखेंगे पूरा आपको संक्षिप्त विवरण मिलेगा इस वीडियो में। आइए देखते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर यानी कितना होता है 81। आइए अगला देखते हैं, यानी कि अगर हमसे कोई पूछ ले 99 का स्क्वायर करके दिखाओ, 99 का स्क्वायर यानी 99 का स्क्वायर करके दिखाइए। यानी कि अब हमको पता है, अब हमको ये मैटर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटी क्लास में तो है नहीं, आप पहुंच गए हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल में क्लास में हो।
अगर आप छोटी क्लास में होते या करते 9 गुणे 9 9 81, लेकिन हमको समझना पड़ेगा आगे ये 9 है तो हमको पूछा 99 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो 99 यानी कि यहाँ पर कितने हैं डबल डबल 9 है। अब डबल 9 है इसको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कैसे? अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि चाहे इकाई के ले लीजिए चाहे दहाई के ले लीजिए, आपको 9 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 99 81 सामने लिखा है, सामने 99 81। अब देखेंगे, अब ये 9 है, बचना 9, अब 9 में 9 के 0 यानी कि 0। हमको सबसे पहले इसमें एक छोटी राशि रखनी पड़ती है, एक बड़ी राशि रखनी पड़ती है, यानी कि 2 बार 9 है तो एक बार राशि रखेंगे, यानी कि 99 81 एक राशि यानी कि छोटी राशि इधर और बड़ी राशि इधर। संख्या कितनी होगी? 9801। आप देखिए कैलकुलेटर में यही आ रहा होगा 99 का स्क्वायर, यानी कि 9801। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, संख्या यहाँ पर कितनी है? डबल है, संख्या यानी कि डबल है, तो हमको 9 का स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 81। 81 यानी कि 8 1 दो लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे एक छोटी राशि इधर रखेंगे, एक बड़ी राशि इधर रखेंगे। इसीलिए आपको समझते हैं कि अब मन से पढ़ें, यानी कि आप विधिवत से पढ़ें, यानी कि 99 81 एक छोटी राशि इधर एक बड़ी राशि उधर। यानी अब आगे देखते हैं, अगर हमसे कोई कह दिया 999 का स्क्वायर करके दिखाइए, 999 यानी कि 999। अगर हमसे ये कोई पूछ लिया 999 का स्क्वायर कितना होगा, 999 का स्क्वायर यानी कि हमको सीधा सिंपल से वही प्रोसेस है, यहाँ पर कितनी पावर है, यानी कि पावर 2। हमको सीधा एक संख्या ले लेना है, चाहे 1 लो चाहे 2 लो चाहे 3 लो, कोई भी संख्या लीजिए। 9 का स्क्वायर यानी कि 81 होता है, यानी कि आइए लिखते हैं 81, 99 81। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। आपको अगर छोटी छोटी चीज जानकारी होंगी तो आपको बड़ी चीजें बेसिक से आ जाएंगी। 99 81। अब हम देखते हैं संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 है, यानी कि 9 9 9 यानी कि 999 का स्क्वायर कह रहा है। अब 999 है तो हमको दो सोचना चाहिए, दो संख्या केवल। जब वहाँ पर 3 9 हो तो हमको दो संख्या सोचनी चाहिए, यानी कि 999 यानी कि डबल संख्या, यानी कि दो छोटी राशि इधर और दो बड़ी राशि इधर। अब संख्या कितनी आ गई? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 9,98,1। ये संख्या 999 का स्क्वायर है, यानी कि 9,98,100। आगे देखते हैं, अगर हमसे कोई पूछ लिया 9,999 का स्क्वायर करके दिखाइए। अगर आपसे कोई पूछ ले 4 बार 9 का स्क्वायर करके दिखाइए, तो आप सोचेंगे, 5 मिनट लगाएंगे, इसी सवाल को गुणा करते रहिए। इसीलिए आराम से पढ़ो। अब देखते हैं 4 बार 9 9 9 9 9। चैनल अगर आपको अच्छा लगे, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर जरूर करिएगा। अब अभी तक हमसे पूछा था 999 का, अब हमसे पूछ लिया 4 बार 9 का, यानी कि 9 × 9 × 9 × 9 की पावर 2 कह रहा है। अब हम कैसे देखेंगे? हमको पता है 9 का स्क्वायर यानी कितना होता है, आप छोटी भी कक्षा में पढ़े होंगे, यानी कि 81। तो हमको कुछ नहीं करना है, 81 यहाँ लिख देंगे, 8 1 8 ही लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, कितनी होगी? 81 लिख के। अब हमको ध्यान देना है, यहाँ पर संख्या कितनी है? 4 संख्या है। 4 संख्या यानी कि 3 संख्या हमको ध्यान रखनी है, 3 संख्या यानी कि 3 छोटी राशि इधर 3 छोटी राशि उधर, यानी कि 3 अंक इधर 3 अंक उधर। अब हम देखते हैं 3 अंक, 1 2 3 1 2 3, हमको पता चल गया। अब 3 अंक इधर 3 अंक उधर। अब हमको पता है छोटी राशि उधर बड़ी राशि इधर, या छोटे अंक उधर बड़े अंक इधर, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पढ़ गए मन से। अब हमको छोटे अंक यानी कि 1 2 3। अब 3 हो गए ना उधर 0। अब हमको 3 9 इधर लिखना है। अब हमको 3 0 तो उधर हो गए, अब 3 9 इधर लिखना है, यानी कितनी हो जाएगी? 9 9 9। अब ये टोटल संख्या कितनी होंगी? एक बार फिर से देखते हैं। अगर आपको देखे यहाँ पर 9 कितने? 4 बार 9 है, तो हमको 3 संख्या सोचनी है मन में। 3 संख्या इधर आएंगे, 3 छोटी संख्या इधर 3 बड़ी संख्या इधर, 3 छोटी संख्या इधर हो गए, 3 बड़ी संख्या उधर हो गए, यानी कि 3
1 2 3 4 5 6 7 8। अब संख्या कितनी हो गई? 8। आइए देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,00,000 8,001 रुपया। 9,99,80,001 रुपये, यानी कि इसका ये आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले 99,999, आपको कुछ नहीं करना स्टेप। अगर यहाँ पर 4 संख्या तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या उधर। अगर यही बात आपको कहते हैं अगर 5 संख्या आ जाए, यानी कि 99,999, तो आपको समझना है कि 4 संख्या छोटी उधर, 4 बड़ी संख्या उधर। इसलिए आप इसको नोट कर लें। आप एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। 9 का स्क्वायर यानी कि 99 81, ये तो आपको सबको मालूम होगा। उसके बाद 99 का स्क्वायर यानी कि 99 81। अब 81 लिख लिया, लेकिन शेष बचे ना। अब हमको लिखना कहते 99 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि एक छोटी संख्या इधर, एक छोटी संख्या उधर, 9,801 स्क्वायर होगा। अब उसके बाद सीखेंगे 999 का स्क्वायर, यानी कि 999 स्क्वायर। हमको पता है 99 81, 81 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर संख्या कितनी है? 3, तो हमको 2 संख्या छोटी उधर, 2 संख्या इधर, बड़ी संख्या। अब आगे संख्या 99 999, 3 छोटी संख्या इधर, 3 बड़ी संख्या इधर। यही आंसर। आप इसको मन से नोट कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं सवाल। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपको मैंने सिखाया अगर अंतिम में लास्ट संख्या 9 है तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं अगर अंतिम में अगर संख्या 6 है, यानी कि 6, यहाँ पर कितने 9 है तो आप लिखेंगे कितने? 6 लिखेंगे। 6 संख्या। अगर इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक भी 6 है, अगर सैकड़े का अंक भी 6 है, तो आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 6 का स्क्वायर निकालना हो, यानी कि 6 का स्क्वायर। आपको इस क्लास में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है, हमको पढ़ने में नहीं आता है। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा। और चैनल को शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। आपको पूरी वीडियो आपको फैलानी है सब तक। जैसे 6 का स्क्वायर यानी हमसे पूछ लिया, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, 6 36। छोटी कक्षा में इस तरह निकालते थे। अब हमको कह दिया अगर एग्जामिनर 66 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। अभी तक तो पता हमको 6 का स्क्वायर 36। अब 66 का स्क्वायर अगर किसी ने पूछ लिया आपसे तो आप संकोच करते रह जाएंगे। आइए देखते हैं 66 का स्क्वायर, यानी कि 66। अब 66 का स्क्वायर यानी कि आपको पता है एक संख्या लेना मन में, चाहे इकाई ले लीजिए चाहे दहाई, संख्या तो एक ही है, 6 है ना। 6 डबल बार लिखी है, यानी कि 6 36। 36। अब हमको पता है संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 संख्या है। अब हमको पता है जब 2 संख्या है तो हमको एक एक संख्या लेनी है। अब संख्या 1 आएगी, अब एक संख्या छोटी राशि आएगी, एक संख्या बड़ी राशि आएगी, या एक छोटे अंक एक बड़ा अंक आएगा। अब देखते हैं, एक अंक यहाँ पर आएगा, एक अंक यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं 6 36। अब एक अंक ये खा लिया, एक अंक ये खा लिया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पर कितना, आपको एक बड़ा अंक इधर रखना पड़ेगा, एक छोटा अंक इधर रखना पड़ेगा, यानी कि 5 आपको यहाँ रखने पड़ेंगे, 4 आपको यहाँ रखने पड़ेंगे। इसका आंसर कितना होगा? 4356। एक बार फिर से, जब 9 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो वहां पर हम देख रहे थे कि छोटी संख्या इधर, बड़ी संख्या इधर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर किसका पूछे? 6 का स्क्वायर।
अब 6 का अगर स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पर आपको छोटी संख्या इधर, बड़ी संख्या उधर आपको रखनी पड़ेगी, इसीलिए कह रहे हैं मन से पढ़िए। अब उसके बाद हम देखते हैं 66 स्क्वायर हो गया, यानी कि 66 का हो गया। अब हम देखते हैं 666 का स्क्वायर, यानी कि 666 का स्क्वायर। अब देखते हैं, अब हमको पता है संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो हमको पहले 6 का स्क्वायर ले लेना है। 6 4 36, 3 और 6। अब देखते हैं संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो हमको 2 अंक इधर आने चाहिए, 2 अंक इधर आने चाहिए। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, अगर इधर इतना समझ में आया है कि नहीं आया। 3 संख्या यहाँ पर है, तो 2 बड़ी संख्या इधर, 2 छोटी संख्या इधर, आपको भी पता होगा। बड़ी संख्या इधर यानी कि 5 इधर, 4 इधर, संख्या कितनी हो गई? अब यहाँ पर संख्या 6 हो गई, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,43,556, यानी कि 666 का स्क्वायर है। अगर आपसे कोई यही पूछ ले 6,666 का स्क्वायर करके बताइए, अब हमको पता होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। आपको कुछ नहीं करना, सबसे सरल तरीका 36 लिख लिया। अब हमको ये देखना है, 36 लिख लिया, यहाँ पर संख्या कितनी है, 4 संख्या है। जब यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है तो हमको 3 बड़ी संख्या इधर, 3 छोटी संख्या इधर, ये पता है हमको। यहाँ पर संख्या कितनी, 4, तो 3 बड़ी संख्या इधर, 3 छोटी संख्या इधर। जब हमको ये पता है यानी 3 बड़ी संख्या उधर कितनी होगी, यानी कि 5, तो देखते हैं 5 लिखते हैं, 5 5 5। अब 3 बड़ी संख्या, 3 छोटी संख्या इधर, यानी कि 4 4 4। ये इसका आंसर होगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 4,44,35,556, यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर अंतिम लास्ट में संख्या अगर 6 है तो आप इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर 6 का स्क्वायर यानी कितना होता है, 6,36। छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे 6,36 स्क्वायर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले 66 का स्क्वायर करके दिखाइए, 66 का स्क्वायर कैसे होगा, यानी कि हमको पता है 6,36, 3 6 लिख देना। अब हमको पता है एक बड़ी संख्या इधर, एक बड़ी संख्या छोटी संख्या इधर, एक छोटा अंक इधर या बड़ी संख्या इधर, 5 और 4 लिख दिया। ऐसा कितना आ गया, 4,356। उसके बाद पूछ ले 666 का स्क्वायर करके दिखाइए। 666 का स्क्वायर यानी कि हमको पता है 6,36 36। अब हमको पता है 3 संख्या इधर है, यानी कि 2 बड़ी संख्या इधर, 2 छोटी संख्या इधर। अब 2 बड़ी संख्या इधर कितनी, 5 यहाँ पर, तो 5 डबल 5 यहाँ पर आ जाएंगे। अगर छोटी संख्या पूछे तो डबल 4 इधर आ जाएंगे, यानी कि 4 गुणे 4। अब उसके बाद कोई पूछ ले अगर आपसे 6,666 का स्क्वायर करके दिखाइए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 3 4 सेकंड लगेंगे बस, उसके बाद ज़्यादा नहीं लगेगा समय। यानी कि 6,36, 3 इधर लिखा, 4 इधर लिखा। अब हमको पता है यहाँ पर संख्या कितनी, 4 संख्या है, तो हमको 3 बड़ी संख्या उधर लिखना है, 3 छोटी संख्या इधर लिखना है। अब 3 बड़ी संख्या वही जो यहाँ पर लिख रहे थे वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। 5 5 5, 555 इधर, 444 इधर, 4 4 4। आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप नोट कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया 6 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 666 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 666 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या 6,666 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हमने भी ये भी देखा आज 9 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या 999 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या 9,999 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद देखेंगे 3 का स्क्वायर। अगर अंतिम लास्ट संख्या यानी कि इकाई का अंक अगर 3 हो तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा आपको समझ लगेगा, 4 से 5 सेकंड में आप कर सकते हैं या मन से बता सकते हैं। लेकिन आपको अगर वो ट्रिक मालूम होगी तो कैसे मालूम होगी, आइए देखते हैं। अगर अंतिम लास्ट में अगर यहाँ पर संख्या पहले 6 रही तो अब इसको कर लेंगे 3,
यानी कि अगर इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 3, सैकड़ा अंक 3, हजार का अंक 3, तो आप कुछ भी हो तो आपको एक ही प्रोसेस लगाना है। यानी कि अगर आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। हम इसको लिख सकते हैं 0, 9 भी, क्योंकि 0 कोई महत्व नहीं होता। अगर ये संख्या अगर इकाई की तरफ होती तो महत्व हो जाता है, 91 हो जाता। अगर ये संख्या अगर दहाई है 0 तो कोई महत्व नहीं। अब हम देखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे 3, यानी कि 9। आगे देखते हैं, अगर हमसे कोई कह दे 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, एक एक चीज मन से समझना और नोट करते भी जाना। 33 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, हमको पता है, 9 लिख देंगे, 0, 9, ये पता है। 33 का स्क्वायर है ये। अगर हमसे हम चाहे इसका स्क्वायर लिखिए चाहे इसका स्क्वायर लिखिए, संख्या तो एक ही है, अंक भी एक ही है, 3 तरह का 9, 0 और 9। अब हमको पता है यहाँ पर संख्या कितनी है? 2 संख्या है, यानी कि एक संख्या इधर एक संख्या उधर, यानी कि एक अंक उधर एक अंक इधर। कैसे? एक अंक इधर लिखेंगे एक अंक इधर लिखेंगे, यानी कि एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। अब 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 0, 9। अब हमको संख्या पता है, अब यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? तो हमको पता है कि एक, अभी तक उसमें देखा था कि छोटी संख्या इधर बड़ी संख्या उधर, यही चीज इसमें करना है, छोटी संख्या इधर बड़ी संख्या उधर। अब लिखेंगे कितने? 8 1, आपको कुछ नहीं करना है। इसका स्क्वायर कितना होता है? 1089, यानी आपको 18 मन में ढूंढना है। केवल 18 आपको पता हो तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर हमसे कोई बात यही कहे दे 333 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, हमको पता है 33 स्क्वायर कितना होता है? 1089, यानी कि 3 का स्क्वायर 0, 9। एक संख्या इधर बची एक संख्या इधर बची है। अब एक संख्या इधर बची है एक संख्या इधर बची है, तो हमको पता चल गया कितने? 8, एक बड़ी राशि इधर एक छोटी राशि इधर, 1089, ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, अगर हमको कोई कह दे 333 का स्क्वायर करके दिखाइए, 333 यानी कि 3 3 3, यानी कि 333 का स्क्वायर करके दिखाइए। अब हमको पता है यहाँ पर संख्या कितनी है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? 0, 9, 0, 9 ले लेंगे। अब हमको पता संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 है, तो हमको 2 संख्या इधर आएंगी 2 संख्या इधर आएंगी, ये भी पता है हमको। अच्छे समझिए, अब हमको पता है 333 स्क्वायर यानी कि 3 का 9, यानी कि 0, 9। संख्या कितनी है? 3 संख्या, 2 संख्या उधर आएंगी 2 संख्या इधर आएंगी, यानी कि 2 दाएं तरफ 2 बाएं तरफ। अब अभी तक लिख रहे थे जहां पर डॉट था, 8 इधर 1 इधर, यानी कि बड़ी संख्या उधर छोटी संख्या इधर, यही आपको यहाँ पर करना है। डबल 8 इधर डबल 1 इधर। अब स्क्वायर कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,10,889, ये इसका आंसर होगा। फिर से समझिए, 3 का स्क्वायर यानी कि 0, 9। हमको पता संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 संख्या है, 2 बड़ी संख्या उधर 2 छोटी संख्या इधर, 2 बड़ी संख्या उधर यानी कि 8 8, एक छोटी संख्या इधर यानी कि 1 1, यानी कि 1 1। अगर हमको यही बात कोई कह दे 3,333 का स्क्वायर करके दिखाइए, अब ये कैसे? ये 4 से 5 सेकंड के सवाल हैं, ये केवल 4 से 5 सेकंड सवाल। अगर हमसे कोई कह दे 3,333 का स्क्वायर करके दिखाइए, अब 3,333 का यानी कि आपको वही चीज फॉलो करना है। आप फॉलो कैसे करें? आप मन से देखिए, 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर 0, 9। अब हमको पता है यहाँ पर संख्या कितनी है? 4, तो हमको 3 लाइन इधर खींचना है 3 लाइन इधर खींचना है। अब जिस तरह से में करते थे प्रोसेस, वही प्रोसेस में लगेगा। हमको पता है बड़ी संख्या उधर छोटी संख्या इधर, बड़ी संख्या उधर यानी कि 8 8 8, छोटी संख्या इधर यानी कि 1 1 1, यानी कि 1 1 1। अब ये आंसर इसका कितना होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आपको एसएससी में इतना भी बड़ा सवाल आ सकता है, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल किसी भी प्लेटफॉर्म में हो आप बैंकिंग में, तो आप ये सवाल आ सकता है। आपको ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या कितनी होगी? 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर।
अगर हमसे कोई पूछ रहा है 33,333 का स्क्वायर यानी कि 33,333 का स्क्वायर, वही चीज इसमें फॉलो करना है। यहाँ पर संख्या कितनी थी? 4 थी, इसमें 5 हो गई, यानी कि 4 अंक उधर 4 अंक इधर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होता है? 0 9। अब देखेंगे संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है इधर, 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, लिख लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 बड़ी संख्या उधर, 4 छोटी संख्या इधर, यानी कि 8 8 8 8 1 1 1 1, यही इसका आंसर बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ये सब पॉइंट पूरे नोट कर लीजिए, आगे की इसके बाद फिर आगे देखेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे कैसे क्वेश्चन क्या कहता है? मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि हम 9 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 6 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, आप 3 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम आपको सिखाऊंगा, अगर आप 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक यानी कि 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको वो ट्रिक बहुत बेहद लाभदायक है, यानी कि आपको वो बहुत जल्दी समझ में आएगा और आप उस ट्रिक को फॉलो करें और बहुत, यानी कि 4 से 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं उस ट्रिक से। वही ट्रिक हम फॉलो करेंगे, यानी कि आपको 3 6 9, यानी कि एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या, जितनी भी आपको स्क्वायर कर दे तो आप बता सकते हैं 4 से 5 सेकंड में। लेकिन पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप भी समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आता। ये मेरी पहली वीडियो है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और पब्लिक तक जरूर पहुँचाएँ। आपको इस तरह की, अगर ये आपने इस वीडियो को आपने सतत फैलाया तो आपको हर रोज एक एक क्लास आपको जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी। अब देखते हैं, यानी कि अगर हमसे कोई कहते हैं 1 से लेकर 10 तक हमने स्क्वायर पढ़ा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक छोटी क्लास में जो पढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आपको सभी को आते हैं। अगर एक के बाद 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो ये ट्रिक आपको 1 से लेकर 99 तक पूरी ट्रिक फॉलो करेगी। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ रहे थे स्क्वायर, यानी कि संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में स्क्वायर। छोटी चीज पहले लेके चलेंगे। आपको बड़े लेवल तक अगर पहुंचना है तो आपको पहले छोटी चीज जानकारी होनी चाहिए, तब आप बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको छोटी चीज नहीं पता तो आप बड़े सवाल कैसे लगाएंगे। और एसएससीजीएल में लंबे से लंबे क्वेश्चन, एकदम हेडिंग बाय हेडिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसलिए आप विधिवत से बेसिक, सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सबसे मेन बेसिक। अगर आपको पेपर निकालना हो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर आना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर बच्चों, अगर हमसे आप कोई कहते कि 15 का स्क्वायर करके निकालिए, यानी कि 15, हमसे अगर कोई कहते 15 तक, 1 से 10 तक हम जानते हैं। अगर ये ट्रिक आपको 11 से लेके 99 तक स्क्वायर में आपको पूरी विधिवत रूप से फॉलो करेगी, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जैसे 15 का स्क्वायर कह रहा है, यानी कि आप कुछ न कीजिए, सबसे पहले आपको
3 डंडी खींचिए, यानी कि 1 2 3। आपने 3 डंडी खींच दिया, यानी 1 2 3। ठीक, अब उसके बाद आपको देखना है ये 5 है, इकाई अंक 5, दहाई अंक 1, 15 का स्क्वायर, यानी कि हम लोगों को पता है आखिर में 15 का स्क्वायर यानी कि 225 होता है। 15 के स्क्वायर यानी कि आपको 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 के बाद ऐसा कोई बच्चा होगा जो नहीं बता पाएगा सही से, लेकिन हर कोई किसी को मालूम होता है 30 तक स्क्वायर। अब हम देखें यहाँ पर 5 है, यानी क्या कह रहा है स्क्वायर, यानी कि 5 25, 5 25 यानी कि +5, 5 25 +5 इधर +2 उधर। आइए बच्चों को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। अगर हमसे कह दे 15 का स्क्वायर, हमको पता है 3 लाइन इधर के चाहिए, 1 2 3। ठीक, अब हमको देखना इकाई अंक कितना, इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 25, 5 25 5 है, शेष कितना बचा +2, +2 यहाँ करेंगे। ठीक, +5 इधर हो गया। ठीक, 5। अब हमको देखना है 1 लिखा है इंटू 5, 5 इंटू 2, यानी कि 1 इंटू 5 इंटू 2, यानी कितना हो गया 10। ये जो 10 है आपको 10 में +2 करना है, यानी कि 10 तो कितने हो गए 12, 12 के 2 हासिल 1। अब एक बचे लास्ट में कितनी संख्या है 1, 1 को स्क्वायर यानी कि 1, शेष में कितना बचा था +1, 1 यानी कि 2, कितना हो गया 225। एक बार फिर से समझते हैं, सबसे बेसिक है। अगर ये आपको 1 से लेकर 99 तक का किसी भी संख्या के स्क्वायर, आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। आपको ये अगर ट्रिक आएगा तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व आंसर दे सकते हैं। एक बार फिर समझिए, अगर हमको 15 का स्क्वायर कह दे तो हमको पता है 5 का स्क्वायर 5 25, हाथ से शेष 2 बचे +2 इधर। अब 1 इंटू 5 इंटू 2, 1 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि 10, 5 दूनी 10 इक्के 10। अब 10 और शेष कितना है 2, शेष 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब 1 1 2, 225, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। आया समझ में, नोट कर लें। अब जैसे हम देखते हैं ये 15 का स्क्वायर है, अगर हमको मान लो कोई संख्या हो, दूसरा स्टेप देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 35 है, 35 का स्क्वायर, सीधा हमको पता, सिंपल प्रोसेस, 3 टांगे खींच दीजिए यानी कि 1 2 3, पता है ये सब चीजें। अब ये पता है यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 25, 25 के 5 प्लस इधर 5 और शेष कितना बचा 2 +2 इधर करेंगे। अब संख्या कितनी होगी 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 पचे 15, 15 दूना 30 और 30 हासिल के शेष 2, 30 2 32 के 2 हासिल 3। अब ये +3 इधर करेंगे। अब 3 स्क्वायर यानी कि 2, 3 का 9, 9 3 12 यानी कि 1225, ये इसका आंसर होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर 35 का स्क्वायर यानी 5 25 के 5 हासिल शेष 2, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 2 32 के 2 हासिल 3, 3 का स्क्वायर 3, 3 का 9, 9 9 3 12, 1225, ये इसका आंसर होगा। इसको कृपया नोट कर लें।
आइए बच्चा आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, आप समझ गए होंगे 15 स्क्वायर 35 स्क्वायर। अगर यही संख्या, अगर बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या कहते हैं, अगर यह संख्या आपको कहते हैं 65 का स्क्वायर, यानी कि 65 65, अगर 65 का स्क्वायर कह रहा है क्वेश्चन में, 65 का स्क्वायर। अब हमको पता है इसके सबसे पहले 3 टांगे खींचे, यानी कि 3 खाना, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, पता है हमको 3 खाना यानी कि 1 2 3। हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या हम कितना है 5 है, यानी कि 5 25, 5 इधर शेष 2 इधर। अब 6 पंचे 30, 6 इंटू 5 यानी कि 30 30 दूना 60, 6 पंचे 30 दूना 60, 60 प्लस के 2 कितने हैं 2, 60 2 62, 62 के 2 हासिल शेष 6 लिख लेना है यहाँ पर। अब इधर संख्या कितनी है 6, 6 36 36 और शेष कितने 6, 36 6 42, यानी कि 3242 यही आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमसे कोई कहते हैं 65 का स्क्वायर करके दिखाइए, 65 का स्क्वायर कैसे होगा, यानी कि 55 25, 5 हाथ से शेष 2, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 प्लस 2 60 2 62, 62 के 2 हाथ से शेष 6, 6 36 36 6 42, यही आपको करना है। अगर हमसे कोई कहते हैं 91 का स्क्वायर करके दिखाइए, 91 यानी कि 91। सबसे पहले 3 खाना 1 2 3, पता है 3 खाना, ठीक। उसके बाद अगर हमको पता 1 स्क्वायर कितना होता है 1 1 1 के 1 यानी 1, ठीक। उसके बाद 9 इंटू 1 9 इंटू 1 1 इंटू 2, 9 के 9 9 18, 18 के 8, 9 के 9 9 18 के 8 हासिल है 1। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 81, 81 1 82, यही इसका आंसर होगा 8281, यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर देखते हैं, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 के 1, 9 के 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 81 81 1 82, यानी कि 8281 यही इसका आंसर होगा। यह वीडियो लंबी बन रही है, कृपया हमारे चैनल में नहीं आ पाएगी वीडियो, यानी कि कम से कम आपको 30 या 35 मिनट का आपको वीडियो मिलेगी, 30 या 35 मिनट का। अब इसके जो आगे स्टेप है आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये नया चैनल है, आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पब्लिक तक पहुँचे, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि दूसरा भी कोई देखे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को घंटी बजाएं।